नमस्कार। आजकल मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं परीक्षाओं पर, कोचिंग की दुनिया पर। परंतु आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, बहुत गंभीर समस्या पर लेके आया हूँ। वो गंभीर समस्या रिलेट करती है बच्चों से, वो रिलेट करती है युवाओं से, वो रिलेट करती है माता-पिताओं से, वो रिलेट करती है वृद्धों से भी। क्या है वो बीमारी, क्या है वो समस्या? एक नई बीमारी आजकल एक सामने आने लगी है, वो है व्हाट्सएपेटिस, यानी व्हाट्सअप और एपेटाइटिस से बना हुआ है। क्या है ये बीमारी? आजकल ये मोबाइल ये सबके हाथ में है। जब हम इसको अंगूठे से ऐसे-ऐसे ऊपर कर रहे हैं, रील्स की दुनिया में आ रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, अंगूठा दर-दर-दर-दर ऐसे चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है? अंगूठे में स्वेलिंग आने लगी है। ये जो जोड़ है उसमें दर्द होने लगा है। फिर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कोहनी तक दर्द चालू हो गया है। फिर कुछ समय के बाद में कंधों पे आया, कंधों से पूरे स्पाइन में चला गया। इस बीमारी को सामान्यतः कुछ एक्सपर्ट ही बता पाएँगे, जो मैंने जानने का प्रयास किया, क्योंकि 1-2 विद्यार्थी आए, उनके दर्द हुआ, तब मैंने पढ़ा कि क्या हो सकता है। तब ये वर्ड मुझे दिखाई दिया, बड़ा चिंता का विषय है ये। हो क्या रहा है? हम किसी भी कारण से मोबाइल उठाते हैं। अब जैसे छात्र जीवन में क्या हो रहा है कि आपने थोड़ी देर, क्योंकि घड़ी बाँधने की आदत नहीं रही है, 1 मिनट के लिए हमें समय देखना था, स्क्रीन खोल ली, समय तो देखा, पता चला, और आजकल एआई का ज़माना, जो पता चला कि कुछ एक वर्ड भी आपने बोला, उसी के बारे में सारी चीज़ आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। तो आपके मन की चीज़ आ गई, आपने चालू किया और अंगूठा आपका टक, 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 टक किए जा रहा है। पता चला कि 1 सेकंड के काम में आपने 2 घंटे रील्स देखने में लगा दिए। स्क्रीन टाइम दुनिया भर का हो चुका है आज के समय में बच्चों का। माताएँ भी क्या कर रही है, समय बचाना है तो बच्चों को मोबाइल दे दो। पिताजी भी कोई काम में लगे तो मोबाइल बच्चों को दे दो, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना करें, है ना? ये सबसे गंभीर समस्या हुई है हमारी और आपके घर की। तो क्या करें? हाँ, इससे पहले एक चीज़ बताऊँगा। अभी संडे था कल, तो मेरे पास में संडे के दिन 2 घटनाएँ हैं, जिसका मूल उद्देश्य जो था मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि 2 घटनाएँ कल ही घटी है मेरे सामने। कि एक छात्रा आती है मेरे इंदौर सेंटर पे, वो कहती है, सर मेरे 2025 का मेरे पास मेरा ये मुख्य परीक्षा है, परंतु मेरे राइट हैंड ने काम करना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया है, मैं क्या करूँ? पर मैंने कारण जाना, और ये समस्या मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, कि पिछले 2 साल में बहुत गंभीर रूप से निकल के आई ये समस्या, कि अचानक से राइट हैंड ने लिखना बंद कर दिया, या इससे काम होना बंद कर दिया। लिखने वाला बाकी काम कर रहा है वो, परंतु लिख नहीं पा रहा है छात्र इससे। कारण, क्योंकि कोरोना में उसने क्या किया, मोबाइल पे, वो लड़की कह रही, फिर मैंने पूछा कि कोरोना में क्या कर रही थी आप? बोले, सर मोबाइल और सोना, बस इसके अलावा खाना, कोई काम ही नहीं था। तो उन बच्चों जो सिविल्स जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा और प्रेशर लेता है, और साथ में वो दिनचर्या उसकी रही हो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से सबसे बड़ी ये दिक्कत होने लगी है, कि आज मैं ये बोल सकता हूँ कि 1000 बच्चों में से 2 या 3 बच्चों में ये बीमारी निकल के आ रही है। अगर पिछले 6 महीने के बोलूँ, लगभग 10 ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मेरे पास में आए हैं बच्चों के, जिनके अंगूठे ने या हाथों ने लिखना बंद कर दिया है। तो मेरे भाइयों-बहनों, मेरे बच्चों, माता-पिता, आपसे निवेदन है कि मोबाइल से बच्चों को बचाइए, नहीं व्हाट्सएपेटिस जैसी बीमारी है, कब आपके बच्चों को घर कर लेगी पता नहीं चलेगा। एक तो ये लड़की का केस, दूसरा केस और बताता हूँ। एक मित्र है हमारे, वो कल ही मुझसे मिलने आए थे। वो यहाँ का एक ऑनलाइन के बड़े प्लेटफ़ॉर्म के बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं वो, जाने-माने मध्य प्रदेश के, भारत के। तो वो परिवार के साथ में मिलने आए थे, और उनकी बहुत प्यारी सी फूल-सी छोटी-सी 2 साल की बच्ची, 2 साल की शायद पूरी नहीं थी अभी वो, पौने 2 साल की थी वो। जब मेरे सामने वो बैठी हुई थी अपनी मम्मी की गोदी में, तो मैंने उसकी आँख पर मेरी अचानक नज़र चली गई, और फिर मैं क्या बोलता हूँ उसकी मम्मी से और उसके पापा से, "भई इसको मोबाइल देते हो क्या?" बोला, "हाँ, देते हैं।" वो आपने आँख बर्बाद कर दी। फिर मैंने सामने बिठाया, गौर से देखो क्या किया है तुमने। अब उसकी आँखों में हल्का-सा फ़र्क आ गया था। अब आप तो माँ-बाप, आप तो रेगुलर देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि धीरे-धीरे अंतर बढ़ा है वो, तो आपको आदत में आ गया है वो। परंतु जब आपने हल्का-सा उसकी आँखों में बहंगापन, जो वर्ड बोलते हैं ना, कि एक आँख इधर जा रही है क्या, हल्का-सा माइनर सा आ गया था, क्योंकि अभी छोटी थी, वही अभी 6 महीने बाद में मैं बताऊँ कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को निगाह में आ जाए, उसके माँ-बाप भी जान जाएँगे इस लड़की में क्या हो गया है। तो ये समस्या है। मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 8 साल की है, चश्मा लग चुका है, क्योंकि हम भी ये बदतमीज़ियाँ करते थे उसके साथ में, कि समय मैं कोई काम में लगा हूँ, दे दिया मोबाइल, माताजी उनकी कोई काम में लगी, मोबाइल दे दिया, है ना? तो हम अपने बच्चों
की आंखों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ये मोबाइल देख करके। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है माता पिताओं से कि बच्चों को बचाइए, व्हाट्सअप या व्हाट्सएपेटिस जैसी बीमारी से बचिए, है ना? कब आप बच्चों का अंगूठा, कोहनी की बीमारी शोल्डर में, कब जाकर के उस सर्वाइकल की बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है, वो लेटा हुआ है, रील चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, तो ये हाथ दर्द करने लग गया। आपने नोट भी किया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी, अगर मेरी आदत ये है लेट के बहुत कम देखता हूँ, अगर मैं 10 मिनट भी देख लिया ना तो मेरा हाथ दर्द करने लगता है, फिर मैं लेफ्ट हैंड से करने लगूंगा, है ना? ये फील करके देखिए आप किस ओर जा रहे हैं। एक वो दौर था हमारे टाइम में कि मोहल्ले में हम लोग खेलते कूदते थे, गुल्ली डंडा हमने खेला है, कंची हमने खेला है, टायर भी हमने चलाए हैं, वो आनंद था, है ना? वो सितोलिया भी हमने खेला है, पिट्ठू जिसको हमारे राजस्थान में बोला जाता है या मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में बोला जाता है, जो राजस्थान क्षेत्र में पिट्ठू बोलते हैं, जो सितोलिया आप बोलते हैं, ये सब की जो गली में क्रिकेट बंद हो गया है, हॉकी गली की सब बंद हो गई है। क्यों? मोबाइल लेके बैठा हुआ है बच्चा, कंप्यूटर पे बैठा हुआ क्या है? तो मेरे भाइयों बहनों, निकलो भैया घर से, बच्चों को धक्का मारिए घर से, उनको मिट्टी को जीने दीजिए। आज हर तीसरा चौथा बच्चा वो एलर्जी बीमारी से हो गया है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं, क्योंकि सड़कों पे खेला नहीं है वो। बाहर निकालिए, ग्राउंड भेजिए उसको, धक्का मारिए प्लीज़, मोबाइल से बचाइए। नहीं तो कब क्या होगा शायद आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपको होश आएगा आपके बच्चे के साथ में घटित हो गया, तब समझ में आएगा, और वो तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। तो बचिए और बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।